सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल पढ़ लिया है और हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्तिकाल के अंतर्गत हमने दो भक्ति धाराओं के बारे में पढ़ा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत हमने प्रेमाश्रय शाखा देखा, जिसे संत कवि धारा शाखा भी कहा जाता है, और उसमें हमने प्रेमाश्रय शाखा देखा, ज्ञानाश्रय शाखा देखा, उसमें हमने संत कवि परंपरा भी बोला जाता है उसको, और जो प्रेमाश्रय शाखा उसको सूफी काव्य भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत हमने दो शाखाएं पढ़ी हैं, राम भक्ति शाखा से संबंधित और कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 5। हमने पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। 5 प्रकरणों में हमने सामान्य परिचय पढ़ा, फिर निर्गुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं पढ़ी और सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं पढ़ी। आज पढ़ रहे हैं हम प्रकरण 6। प्रकरण 6 के अंतर्गत भक्ति काल की फुटकल रचनाएं आती हैं। देखिए, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं जिन जिन कवियों ने लिखी हैं उनसे संबंधित हम पढ़ रहे हैं। हमने 8 कवि पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं 9वें कवि। 9वें कवि का नाम है गंग, और उनके द्वारा फुटकल रचनाएं कौन सी रची गई हैं। देखिए, गंग कवि है, इनको प्रकरण 6 के अंतर्गत भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में रखा है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आप याद रखेंगे। देखिए, गंग हैं, ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म काल तथा कुछ आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं है। गंग कवि हैं, इनके जन्म काल के बारे में और उनके कुल आदि के बारे में ठीक से पता नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, पर अधिकतर ये ब्रह्मा भट्ट भी ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले थे। ठीक है, उसी समय मरने से पहले इन्होंने ये दोहा कहा था। क्या दोहा कहा था? कभू न भंडुआ रण चढ़े, कभू न बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। की सभी जो सभा है उसको प्रणाम करता हूँ और जो कवि गंग है वो विदा लेते हैं। देखिए, पूछा जाता है इससे कि कभू न भंडुआ रण चढ़े, कभू न बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ये किससे संबंधित है? तो गंग कवि से संबंधित है। जब ये मरने के वक्त जो अंतिम समय में अपना ये दोहा इन्होंने कहा था। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख या संकेत किया है कि देव कवि ने कहा है। क्या कहा है देव कवि ने? एक भय प्रेत एक मींझी मारे हाथी। ठीक है, क्या बोले? एक भय प्रेत और एक मींझी मारे हाथी। ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। क्या? देखिए, सब देवन को दरबार जुर्यो तह पिंगल छंद बनाए के गायो। देखिए, सब देवन को दरबार जुर्यो तह पिंगल छंद बनाए के गायो, जब कहूँ ते अर्थ कहो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। मृत लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो, सुनी चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। ठीक है, गंग ऐसे गुनी और गैयद सो चिराई। इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात करने वाले थे। ये अपने समय में नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गंग कवि है। पूछते हैं कि गंग कवि है वह बहुत ही निर्भीक होकर बात करने वाले थे और अपने समय में नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ थे। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी किसके बारे में कहते हैं? तो गंग कवि के बारे में ये कहते हैं। देखिए, फिर दास जी यहाँ पे कौन है? भिखारी दास जी। भिखारी दास जी क्या कहते हैं? तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। क्या कहते हैं? भिखारी दास जी की क्या है पंक्ति? तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। ये किसकी पंक्ति है? दास जी की है। देखिए, कहते हैं कि रहीम खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले। वह छप्पे इस प्रकार का है। देखिए, ये छप्पे कौन सा है जिसके ऊपर इन्होंने 36 लाख रुपए दे डाले? चकित भंवर रही गयो, गमन नहीं करत कमल बन, अही फन मनी नहीं लेत, तेज नहीं बहत पवन घन, हंस मानसर तजो चक चक्की न मिले अति, बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष न चही न करे रति, खल भलित रोस कवि गंग भन, अमित तेज रविरथ खस्यो, खानान खान बैरम सुवन, जब ही क्रोध करी तंग कस्यो। सारांश यह है कि
गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इसकी कोई पुस्तक अभी तक नहीं मिलती है, इनकी कोई पुस्तक अभी तक नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिलते हैं। सरस हृदय के अतिरिक्त वाग वेदक भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीय कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्यास्पद हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशोक्तिपूर्ण व्यंग्य पद्धति पर विरह ताप कर का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का मध्य मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने इस प्रकार से देखिए। बैठी तो सखीन संग पिए तो गवन सुनो, ये आप खुद पढ़ेंगे। ये मैंने एक पद ये यहाँ से लेके यहाँ तक है इनका, ये पढ़ेंगे आप। फिर एक पद है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ेंगे। फिर आगे है मनोहर कवि। मनोहर कवि ये एक कछवाहे सरदार थे। मनोहर कवि क्या थे? एक कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज ने लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तोसनी रखते थे। देखिए, मनोहर कवि का उपनाम क्या था? तोसनी कवि था। किसमें? फारसी कविता में। इन्होंने शतप्रश्नोत्तरी नाम की एक पुस्तक बनाई तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन के छिटे मौजूद हैं। 2-4 नमूने देखिए। इंदु वदन नरगिस नयन संबुल वारे बार, उर कुमकुम कोकिल बयन जेही लकीत लाजत मार, बिथुरे सुथरे चिकने घने घने घुघुवार, रस्किन को जंजीर से बाला तेरे बार, अजरज मोही हिंदू तुरक बादी करत श्रृंगार संग्राम, इक दीप्ति तो दीप्तियत काबा काशी धाम। फिर है बलभद्र मिश्र। देखिए, बलभद्र के मिश्र के बारे में पढ़ते हैं। ये ओरछा के सनाड्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि जो केशवदास हैं उनके बड़े भाई थे। कौन? जो बलभद्र मिश्र हैं, ये केशवदास के बड़े भाई थे। इनका जन्मकाल संवत 1600 के लगभग माना जाता है। इनका नक्शिक श्रृंगार एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखिए, बलभद्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या है? नक्शिक। और एक श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में ये जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचनाकाल संवत 1640 के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। इससे अनुमान होता है कि नक्शिक के अतिरिक्त इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी होगी। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्रकृत नक्शिक की एक टीका लिखी है जिसमें उन्होंने बलभद्रकृत 3 और ग्रंथों का उल्लेख भी किया है। बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई टीका। देखिए, बलभद्र के द्वारा 3 ग्रंथ हैं, उनका उल्लेख किसने किया है? तो देखिए किसने किया है? गोपाल कवि ने किया है। कब किया है? तो 1891 में किया है, संवत 1891 में। बलभद्र के द्वारा 3 ग्रंथ और बताए गए हैं। किसके द्वारा? गोपाल कवि के द्वारा। कौन कौन से? एक तो बलभद्र व्याकरण है, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई टीका है। पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नामक एक और ग्रंथ मिला है। देखिए, पुस्तकों की खोज में इनका एक और क्या मिला है? दूषण विचार नामक एक और ग्रंथ मिला है जिसमें काव्य के दोषों का निरूपण नक्शिक के 2 कवित्व उद्धृत किए जाते हैं। देखिए, पाटल नयन कोक नद के से दल दो, बलभद्र बासर उनिधि लखी बाल में, शोभा के सरोवर में बाड़व की आभा केंदो, देवधुनी भारती मिली है पुण्य काल में, काम कैव्रत केंधो नासिका, उड्डू पे बैठो खेलत शिकार तरुणी के मुख ताल में, लोचन सीतासित में लोहित लकीर मानो, बांधे जुगमीन लाल रेशम की डोर में। देखिए, ये पद्य आप खुद पढ़ेंगे।
ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम जमाल कवि के बारे में। जमाल कवि के बारे में क्या है, ये भारतीय काव्य परंपरा के पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे जिनका रचनाकाल संवत 1627 अनुमान किया गया है। इनके रीति और श्रृंगार के दोहे राजपुताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे सादे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनकी इसमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इससे इन्होंने कुछ पहेलियाँ भी अपने दोहों में रखी हैं। कुछ नमूने इस प्रकार से हैं। पूनम चांद कुसुब रंग, नदी तीर दुरुम डाल, रेत भित भूसलिपणो एथिर नहीं जमाल, रंग ज चोल मजीठ का संत वचन प्रतिमाल, पाहण रेख रू करम गत एक भी मिटे जमाल। देखिए ये पंक्तियाँ आप खुद पढ़ेंगे, स्वयं पढ़ेंगे आप। आगे पढ़ते हैं हम केशव दास के बारे में। देखिए केशव दास को आपको कंप्लीट ही याद रखना होगा। केशव दास के बारे में आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए ये पहले तो किस में आते हैं, ये रीतिकाल में भी माने जाते हैं केशव दास, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास को किस में रखा है, जो भक्ति काल के अंतर्गत जो अन्य फुटकल रचना है उनमें इन्होंने रखा है। ठीक है, तो देखिए केशव दास के बारे में पढ़ते हैं। केशव दास ये सनाड्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पुत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। ठीक है, क्या थे, जो सनाड्य ब्राह्मण कृष्णदत्त हैं उनके पुत्र हैं ये, और काशीनाथ के क्या हैं, पुत्र हैं। जो बलभद्र मिश्र है वो केशव दास के बड़े भाई हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। इनका संवत 1612 में जन्म क्या था, संवत 1612, और मृत्यु कब हुई, 1674 में। देखिए अगर सन में करेंगे तो 1555 इनका जन्म आएगा। ठीक है, के आसपास हुआ। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई जो इंद्रजीत हैं उनकी सभा में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए हैं। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्र के कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। केशव दास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा पर प्रचार भाषा के पूर्ण रूप में करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। क्या थी, संस्कृत के पंडित थे, इसलिए जो शास्त्रीय पद्धति है उससे साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी, क्योंकि ये पहले ऐसे ही परिवार में पले बढ़े हैं। केशव दास के पहले संवत 1598 में कृपाराम ने थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। देखिए केशव दास से पहले थोड़ा कृपाराम थे, वो थोड़ा रस निरूपण उसमें कर चुके थे। इसी समय चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नाम एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। किसने लिखा, मोहनलाल मिश्र ने लिखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि ने भी कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे। किसने लिखे थे, जो नरहरि कवि हैं उनके साथ में जो अकबर के दरबार में जाया करते थे, कौन, कर्नेश कवि, उन्होंने क्या लिखा था, कर्णाभरण लिखा था, श्रुतिभूषण लिखा था और भूपभूषण लिखा था। और क्या थे, ये तीनों अलंकार संबंधी ग्रंथ थे। अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र के निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम किसने किया था, केशव दास जी ने किया था। देखिए किसी भी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित जितने भी काव्यांग हैं उनका पूरा परिचय नहीं दिया था। यह परिचय किसने दिया, केशव दास जी ने दिया। देखिए ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझते थे, समझने वाले चमत्कारिक कवि थे, जैसा इन्होंने कहा। देखिए यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण वीरू न विराजे कविता बनिता मित, कि फिर आभूषण के बिना नहीं विराजती कविता बनिता मित। इनकी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामह, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया है, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के ही अंतर्गत लेते थे। साहित्य शास्त्र के अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में लिया है।
वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से और बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पलता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली हैं। ठीक है, क्या लिया इन्होंने कि जो अलंकार के लक्षण हैं इन्होंने कहाँ से लिए? दंडी के काव्यादर्श से, तथा बहुत सी बातें अमर रचित जो काव्य कल्पलता वृत्ति है और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली हैं। ठीक है, पर केशव ने 50-60 वर्ष पीछे हिंदी के लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली थी। देखिए, केशव के ख़त्म होने के बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में जो 50-60 वर्ष बाद में जो हिंदी में जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा चली थी ना, वो केशव के मार्ग पर नहीं चली थी। तो देखते किसके मार्ग पर चली थी? काव्य के स्वरूप के संबंध में जो रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश किसने लिखा था? मम्मट ने। और साहित्य दर्पण किसने लिखा था? विश्वनाथ ने के पक्ष पर रही और अलंकारों के निरूपण में उनके अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। देखिए, जो रस है, रस की प्रधानता तो किस पर रही? काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और जो अलंकार हैं वो किस पर रहे? चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों में नहीं मिलते हैं। केशव ने अलंकार पर कवि प्रिया और रस पर क्या लिखी है? देखिए, आपसे पूछें कि केशव दास की जो अलंकार से संबंधित रचना है वो क्या है? कवि प्रिया। और रस से संबंधित क्या है? रसिक प्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा कुछ और नहीं है। उपमा में जो 22 भेद केशव ने रखे हैं उसमें से देखिए 22 भेद, उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं उसमें से 15 तो ज्यों के तो दंडी के हैं। देखिए, उपमा के जो 22 भेद रखे हो ना उसमें से दंडी के कितने हैं? 15 हैं। 5 किसके हैं? 5 केवल नाम बदल कर दिए गए हैं। देखिए, 5 नाम बदल के दे दिए और 15 दंडी के दे दिए, तो कितने हो गए? 15 और 5 20। शेष रहे 2, कितने बचे? 2 बचे। 22 हैं और 20 इन्होंने 15 दंडी के दे दिए और 5 को नाम बदल के दे दिए, तो बचे कितने? 2। तो क्या किया है? संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा कहा है इन्होंने। इसमें जो विपरीतोपमा है को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप में इन्होंने 9 भेद आक्षेप के इन्होंने क्या रखे हैं? 9 भेद केशव ने रखे हैं। इनमें से 4 तो जो के तो दंडी के दिए हैं और 5वां जो है वो मरणाक्षेप दंडी का मूर्छा सेप से है। कवि प्रिया का जो प्रेमालंकार है वो दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है। ये विश्वनाथ का नहीं, जबकि क्या है? दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है। फिर है उत्तर अलंकार में 4 भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और अर्थ समझा है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। देखिए कौन कौन से मिलते हैं? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। देखिए, केशव दास जी के कितने ग्रंथ बताए हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने 7 ग्रंथ इन्होंने बताए हैं। आगे क्या दिया? केशव, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कितनी अच्छी बात कही इनके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अच्छी बात तो है ही कि इन्होंने बेधड़क इनकी आलोचना की है। किसकी? केशव दास जी। केशव दास जी के बारे में कहते हुए बिल्कुल भी नहीं झिझके इन्होंने। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए क्या कहा? केशव को कवि हृदय तो मिला ही नहीं, उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना के कौशल की धाक तो जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा का जैसा अधिकार चाहिए था वैसा उनमें प्राप्त नहीं हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, अगर आप केशव दास जी के बारे में नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। इनकी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है।
केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी त्रुटि है, उनकी यही त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनग राघव, कादम्बरी और नैषध की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पद क्या है, प्रियतम पदेर अंकिता न भूमि भागान का अनुवाद प्यों पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ दिया है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और केकई के उत्तर में मातु कहाँ निरुपतात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक लई। तो ये पंक्ति किसकी है? केशव दास जी की है, ठीक है, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। ये देखिए, केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक तो है वीर सिंह देवचरित और दूसरा है रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, पहला क्या जो वीर सिंह देवचरित है वो काव्य नहीं कहा जा सकता। इसमें वीर सिंह देवचरित के चरित्र तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति विचित्रीय और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। देखिए, वो मुक्तक रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं थे। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसके लिए कहा है? तो केशव दास जी के लिए कहा है। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। एक तो संबंध निर्वाह होना चाहिए, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए और दृश्यों की स्थानगत विशेषता होनी चाहिए। फिर क्या है? संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में नहीं थी। देखिए, क्या क्षमता नहीं थी इसमें? संबंध निर्वाह की क्षमता केशवदास में नहीं थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण कर पद्यों में अलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि केशव ने बहुत कम पाई है। देखिए, दूसरी बात भी केशव में बहुत कम पाई जाती है। क्या? रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उसकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों ने कुछ कहलाया भी तो यह कि किंधो मुनि साप हत, किंधो ब्रह्मा दोष रत, किंधो को ठंग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इनका अनुभव शायद एक दूसरे के संदेह को दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों के स्थानगत विशेषता, लोकल कलर्स केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इनकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णन में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक को कुछ रहा। देखिए, वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं रहा। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कहा है, देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री। साफ क्या बताया है? अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर साफ दे दिया। क्या दे दिया?
ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षणगिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खेलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं, किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति में स्वरथा विरुद्ध या बेमेल हैं, जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग। सादृश्य और जो साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन की उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं, वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कौतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे पर एक उक्ति देखिए उनकी, केशव केसराय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहे, पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं, जैसे जनकपुर के सौंदर्य का वर्णन जिसमें कापालिक काल को छोड़कर सब उपमान रमणीय हैं। ठीक है, सारांश यह है कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव की अनुभूति ही थी और न ही शक्ति थी। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों में जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट और श्रृंगार और वीरस फुटकल वर्णन की ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर या विचार किए वे भरते गए हैं। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है, जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी, तड़क भड़क का वर्णन, अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश के बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान महिमा लोभ निंदा के लिए वे प्राय जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र के बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप से किया जाता है, जैसे वन जाते समय राम अपनी माता कौशल्या को पतिव्रत का उपदेश देते हैं। देखिए, रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन में गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में विशेषता लगता था। केशव की रचना में सबसे अधिक विवरित और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों में प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बसती है और न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए पद दोष, वाक्य दोष आदि के बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है, जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में यह वाक्य देखिए क्या है, बांसर की संपत्ति उल की क्यों जो न चितवत। फिर क्या दिया है, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है। देखिए, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है, किसमें? संवादों में मिली है। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद और लव कुश के प्रसंग में संवाद, तथा वाक पटुता और राजनीति के दांव पेच का भी आवास प्रभावपूर्ण हुआ है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त है और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचनाकाल 1600 क्या बताया, संवत है या फिर वैसे ही है? हाँ जी, रामचंद्रिका और कवि प्रिया का दोनों का रचनाकाल क्या है? 1658 दिया है, केवल मास में अंतर है। रसिक प्रिया संवत, हाँ जी संवत ही है, संवत 1658 है और ये संवत 1646 है की रचना प्रौढ़ है। ठीक है, उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदिक्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है उसके ढंगी की पुस्तक है। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता छप्पियों में वर्णन की गई है। यह एक वीर रस का अच्छा काव्य है। आगे देखते हैं, केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं केशव दास जी के लिए। कहते हैं कि वे रसिक जीव थे। एक दिन बूढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे, वहाँ स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन कर दिया। इस पर इन्होंने मुँह से यह दोहा निकला
केशव केसनी केसनी अस्करी बेरहु जस न करही, चंद्र बंदनी मृगलोचनी, बाबा कहीं कहीं जाहीं। फिर है केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। देखिए पद पढ़ेंगे ये आप, आगे निकाल देते हैं। इसके बाद में ये पद भी पढ़ेंगे आप, कुछ अधूरा ये बच गया था। फिर रामचंद्रिका से हैं, देखिए ये पद आप स्वयं पढ़ेंगे। ये देखिए केशवदास जी से संबंधित पद हैं, ये आप स्वयं पढ़ेंगे इनको। ये भी केशवदास जी से संबंधित है, ये भी केशवदास जी से संबंधित है। और आगे है होलराय, 14 नंबर का कौन है? होलराय। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।